Good morning and Jai Hind everyone. I Neelam Tiwari, Sunbeam School Sarnath is in a small platform here doing yoga. I hope all of you have joined the class and we will start with the yoga session in a short period. Thank you. Okay, now नमस्कार. आज हम इस योगा की छोटी सी क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं. सबसे पहले हम ये जानें कि योगा क्या है. योग का मतलब होता है जोड़ना, मिलना. जोड़ना, किससे मिलना, किसको मिलना, ये बहुत जरूरी है. तो हम ये माने कि योग मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलना. हम योग के थ्रू कैसे हम आत्मा और परमात्मा से मिल सकते हैं, ये हम जब भी मेडिटेशन या ध्यान रखते हैं, इससे हमें काफी सारी एनर्जी मिलती है जो हम भगवान के शरण में जाकर उनकी आराधना करते हैं और उनके थ्रू उन्हें हम मिल सकते हैं. दूसरी चीज, हम कब और कैसे करें. योगा करने का कोई टाइम नहीं, कोई नियम नहीं. आप कभी भी सुबह, शाम, जब आपको सुविधा हो आप कर सकते हैं. ध्यान बस इतना ही देना है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद तक न करें. सबसे अच्छा समय योग करने का होता है सूरज जब निकलता है तब, सुबह के समय, क्योंकि उस समय सारे लोग सिंपल खाली पेट होते हैं और हमारा बॉडी पूरी थकान के बाद, पूरी रात भर आराम करने के बाद फ्रेश और तरोताजा होता है. तीसरी चीज, योगा में वार्मिंग अप क्या है. वार्मिंग अप हम कैसे कर सकते हैं. वार्मिंग अप करना क्यों जरूरी है. वार्मिंग अप करना इसलिए जरूरी होता है कि हमारे बॉडी के जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं उनको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं. हमारी बॉडी हीट होती है और हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमें किसी भी छोटी मोटी मोच, दर्द से छुटकारा मिलता है. हम क्या कपड़े पहने योगा करते समय. योगा करते समय आप लेगिंग्स, लोअर, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स कुछ भी पहन सकते हैं. खासकर आप वो कपड़े पहने जिसमें आपको काफी आराम महसूस हो, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, झुकने में कोई दिक्कत ना हो. इस तरह के कपड़े पहनना सबसे ज्यादा अनिवार्य है. तीसरी चीज, स्ट्रेचिंग क्यों की जाती है. स्ट्रेचिंग इसलिए की जाती है कि हमारी जो बॉडी मसल्स हैं वो हम जब जगते हैं या कुछ करते हैं तो वो सिकुड़ी हुई रहती है. उसको पूरी लचक करने के लिए, उसको खींचने के लिए हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. लास्ट और 3, सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है. सूक्ष्म व्यायाम, हम लोग बड़ी बड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बड़े बड़े योगा कर लेते हैं, बड़ी Neelam ma'am, you are on mute. Ma'am, you are mute. Ma'am, you are on mute. Yes sir. Now it's okay. Now it's okay. So now it's okay. Yes, ma'am. I think it was okay. Should I start again? Ma'am, stretching exercise. Stretching exercise. Okay. Stretching exercise. Stretching व्यायाम. Stretching exercises वो exercises होती हैं जिसे हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से खींचते हैं. इसका फायदा यह होता है कि हमारी जो मसल्स हैं, जो स्टिफ हो गई हैं, जो सिकुड़ गई हैं, उसे हम खोलने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से हम शरीर के सारे दुख या स्ट्रेन्स कह सकते हैं, उसे हम दूर पाते हैं, दूर हो जाती है हमारी शरीर से. तीसरी चीज, सूक्ष्म व्यायाम. सूक्ष्म व्यायाम क्या है.
सूक्ष्म व्यायाम वो व्यायाम है, वो छोटी छोटी हड्डियां छोटी छोटी जगहों पर हम करते हैं जिसे वो भी कार्यान्वित होती है, और जो हड्डी के बीच में जो मंजा होती है या कार्टिलेज आप कह सकते हैं या फ्लूइड कह सकते हैं, उसको जो है वो डेवलप करती है और हमारे दर्द जोड़ों के दर्द को ठीक करती है। लास्ट चीज, बेनिफिट ऑफ योगा। हमारे योगा करने से क्या फायदे हैं? अगर हम ये कहें तो क्या फायदे हैं ये तो हम कह ही नहीं सकते। क्या फायदे नहीं होते हैं इस बारे में सोच सकते हैं। क्या फायदा नहीं हो, क्या 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 फायदे होते हैं हम योगा करते हैं तब? ये हमारे शरीर की छोटी छोटी जो रोग है, इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, कमर का दर्द, सर्वाइकल, सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। इवन इंटरनल ऑर्गन्स के लिए द बेस्ट, क्योंकि ये हमारी बॉडी को, योगा करने से हमारी बॉडी स्टिमुलेट होती है। स्टिमुलेशन मतलब जब भी हम कोई व्यायाम करते हैं तो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको पंपिंग मिलती है, जिससे हमारे अंदर के ऑर्गन्स भी अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये हुई योगा के बारे में बात। अब हम स्टार्ट करेंगे योगा। सबसे पहले हम करेंगे वार्मिंग अप। वार्मिंग अप के लिए सबसे पहले हम एक ही जगह पे चलना स्टार्ट करेंगे। सब लोग करेंगे एक साथ चलते हुए, चलते चलते, और जब हम चलने की एक्सरसाइज करते हैं तो अपने हाथ और पैर दोनों एक साथ हिलाना है। सभी बच्चों से, बड़ों से, सबसे, पेरेंट्स हैं, सबसे अनुरोध होगा कि सब लोग खड़े हो जाएं और साथ में करना शुरू करें। एक साथ करते करते करते, चलते 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 चलते। यस, वेरी गुड। सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। सबसे अच्छा बच्चे लोग, चलो 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 चलो, सब लोग स्टार्ट। 1 2, यस। सब लोग करेंगे, जिसको बोलते हैं हम योगिक वॉक। ये हो गया योगिक वॉक। वॉक 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 वॉक। रिलैक्स। अब हम करेंगे योगिक जॉगिंग। योगिक जॉगिंग में हम थोड़ी जॉगिंग जगह पे ही करेंगे और हाथ का भी मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ, मेरे साथ सब लोग करना शुरू करें। स्टार्ट। 1, योगिक जॉगिंग। चलो चलो चलो, योगिक जॉगिंग। जॉगिंग, हाथ पैर दोनों, इससे सबकी एक्सरसाइज हो जाती है, हाथ की भी, पैर की भी। चलो 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 चलो, कम ऑन कम ऑन। 1, यस। योगिक जॉगिंग, जिसको बोलते हैं योगिक जॉगिंग। रिलैक्स। ये हो गई योगिक जॉगिंग। अब सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर खींचिए और फिर नीचे जोर से। अब हम रखेंगे कमर पे हाथ और अपने पूरे शरीर की थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे। पहले सिर ऊपर नीचे। 1 2 3 4, धीरे 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 तालमेल के साथ। यस यस, साइड वाइज। 1 2 3 4 5 6। अब सिर का रोटेशन करेंगे पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शोल्डर अप एंड डाउन,
कंधों को ऊपर ले जाना है और खींचना है, हाथ नहीं रखना है कंधों पर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रोटेशन 1 2 3 4 5 6। रिवर्स करना है बाहर से अंदर। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब एक हाथ का रोटेशन करेंगे, 1 हैंड रोटेशन। 1 2 3 4 5 और रिवर्स। हाथ खोलते हुए करना है और पूरा हाथ स्ट्रेच होना चाहिए। कोई लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं है। हम पूरे कंधे का रोटेशन कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, सीधा, एकदम सीधा। 1 2 3 4 5 6। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6। हाथ को चेंज करेंगे। 1 2 3। दूसरे हाथ से 4 5 6। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6। बोथ हैंड्स। 1 2 3 4 5 6। Reverse. 1 2 3 4 5 6। Done. हाथ सामने, मुट्ठियां बंद करके, रिस्ट रोटेशन। 1 2 3 4 5 6। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6। अब हम आएंगे हिप्स की तरफ। हिप रोटेशन। 1 2 3 4 5 6। उल्टा रिवर्स। 1 2 3 4 5 6। अब हम आएंगे कमर के बाद घुटने पर। घुटना मोड़ के दोनों हाथ घुटने पर और रिवर्स। चलो 1 2 3 4 5 6। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6। अब घुटने के बाद हम जाते हैं एंकल्स पे, घुटनी पे। रेडी। अब पंजों पे आना है। 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन 5 डाउन 6 डाउन। ये हो गई हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज। अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे प्राणायाम पे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए आप दोनों पैर एक साथ रखना है, धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाना है और ब्रीद इन करना है। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अपने दोनों हाथों को लॉक करिए और खींचिए ऊपर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसे हम ताड़ासन भी बोलते हैं। ताड़ासन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। उनकी हाइट ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा आसन इसे माना जाता है। एक बार और करेंगे इस चीज को। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। अपने दोनों हाथ लॉक करिए, हथेलियां आसमान की तरफ, और अपने बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करिए और होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। धीरे से रिलैक्स। ये हो गई 2 बार।
हर आसन या हर क्रिया हम 2 से 3 बार, 3 से 5 बार कर सकते हैं। नहीं कर पाते हैं तो 2 से 3 बार कर सकते हैं और अपने सुविधा अनुसार करें। जितना कर सकते हैं उतना ही करें। ये ना करें कि मैम ऐसे कर रही है या कोई ऐसे कर रहा है तो हम उसको खींचे, हम उसको करने की कोशिश करें। ठीक है। अब ये हो गया साइड स्ट्रेचिंग। अब हम तिर्यक ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन हो गया। अब तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में हम साइड स्ट्रेचिंग करते हैं। इसके लिए हम दोनों पैर फैलाएं, शोल्डर लेवल कंधे के बराबर दोनों पैर फैलाएं और 2 सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और इसको लॉक करिए हथेली आसमान की तरफ और बेंड। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब इसी तरह से दूसरी साइड 1 2 3 4 5 रिलैक्स। हैंड्स डाउन। ये एक बार हुआ। अब एक बार और करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, हथेलियां आसमान की तरफ, सांस छोड़ते हुए साइड। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। एक बार और 1 2 3 4 5 रिलैक्स। हैंड्स डाउन। ये था तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन जब हम करते हैं तो यहाँ की नसें जो हैं वो खिंचती हैं। अब इधर की नसों को खींचने के लिए तिर्यक ताड़ का अर्ध तिर्यक ताड़, हाथ पैर वैसे ही रहेंगे, हाथ साइड में रहेंगे और धीरे धीरे हम ये हाथ को ऊपर ले चलेंगे और ये बेंड। रिलैक्स, बेंड, रिलैक्स। दूसरे साइड एक बार और करेंगे। रिलैक्स। कोई भी आसन करें 3 से 5 सेकंड तक वेट करें वहां पे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये था अर्ध तिर्यक ताड़ासन। अब हम थोड़ी सी फ्रंट बेंडिंग और बैक बेंडिंग करेंगे। तो इसके लिए हम दोनों हाथ ऊपर, हम आपको साइड से दिखाते हैं। दोनों हाथ ऊपर, बैक बेंडिंग। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। डाउन 1 2 3 4 5 अगेन हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिलैक्स। सो ये हो गए फ्रंट बेंडिंग, साइड बेंडिंग, बैक बेंडिंग। अब हम आसन लगाएंगे प्राणायाम के लिए। सब लोग नीचे बैठ जाएं। प्राणायाम के लिए हम किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, चाहे हम सुखासन, इसे जो जिस आसन में मैं बैठी हूँ इसे सुखासन कहते हैं। आप जो है वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, पादहस्तासन में भी, क्या बोलते हैं इसको, ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। आप किसी भी आसन में जिसमें आपको आराम लगे आप उसमें बैठ सकते हैं। आप सीधा बैठ जाएं और हम पहला जो हम करेंगे, पहले सांस ऊपर नीचे करेंगे, जिसके लिए हम ध्यान का मुद्रा लगाएंगे और सीधा बैठ जाएंगे। आपका हाथ आपके घुटनों पर होगा, सीधा एकदम, शरीर सीधी, कोई ऐसे नहीं बैठेगा, झुक करके कोई नहीं बैठेगा। पीठ एकदम सीधी, कंधा सीधा, शरीर एकदम सीधा। आंखें बंद, सांस अंदर और सांस बाहर। ये हम 10 से 20 बार कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए किया जा सकता है, जिससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और नाक के और लंग्स के बीच में जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाती हैं। अब हम इसके बाद करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम।
भस्त्रिका प्राणायाम में हम सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। जितने देर तक हम अंदर लेंगे उतने ही देर तक बाहर छोड़ेंगे। जैसे कि आप देखिए कैसे करना है, उसी तरह से सब लोग करेंगे। अब ध्यान मुद्रा लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथ नॉर्मली रख लीजिए और भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करिए। जितने जोर से हम सांस अंदर लेते हैं उतने ही जोर से हम सांस छोड़ेंगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे करें और जो नए हैं, यंग हैं, हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी करें। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इसे अगर हम 1 मिनट करते हैं तो 1 किलोमीटर जितना हम दौड़ करके सांस ऊपर नीचे करते हैं वो 1 मिनट में हो जाता है। तो कितना आसान है योगा। आप 1 मिनट में वो काम करें जो हम 20 मिनट में करते हैं। ठीक है, एक बार और करेंगे। 10 बार हम ऊपर नीचे सांस करेंगे। शुरू करें। रेडी, स्टार्ट। ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा है अनुलोम विलोम। ये सभी नाम जानते हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमारे सांस के लिए, हमारे जिस बच्चों को साइनस है और सिर का दर्द है, आंखों का दर्द है, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसे हम इम्यूनिटी एक्सरसाइज, इम्यूनिटी प्राणायाम भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो हम शुरू करें। सबसे पहले हम हाथ खुले छोड़ेंगे और अपनी राइट नोस्ट्रिल्स जो है उसे बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर लेंगे और फिर हम लेफ्ट बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से अपनी सांस छोड़ेंगे। और उसी तरह से फिर हम दूसरी करेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, प्राणायाम करते समय आप अपने मुंह नाक बिल्कुल ना बनाएं, मुस्कुराते हुए करें और बिल्कुल टेंशन में नहीं करना है। कोई ऐसे करता है, ऐसे नहीं करना है। मुंह नहीं बनाना है, नाक नहीं बनाना है, आंख नहीं सिकोड़ना है। एकदम रिलैक्स मुद्रा में मुस्कुराते हुए, ध्यान लगाते हुए। इसमें हम साइकिल करेंगे। 10 से 15 साइकिल की जाती है। एक साइकिल वो होती है जब हम लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, और जब हम राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, वो एक साइकिल हुई। इस तरह से हम 10 से 15 साइकिल कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम है कपाल भारती। कपाल भारती का मतलब होता है, आपने सुना होगा कपाल। कपाल मतलब होता है फोरहेड। ये फोरहेड, फोरहेड को बोलते हैं कपाल, भारती को बोलते हैं चमक। फोरहेड की चमक बढ़ाने के लिए हम करते हैं कपाल भारती। और फोरहेड की चमक कब आएगी? फोरहेड की चमक तब आएगी जब आप अंदर से और बाहर से दोनों तरह से एकदम स्वस्थ रहेंगे, तो आपके सिर पे, चेहरे पे, गालों पे चमक आ जाएगी, है ना? तो हम कपाल भारती करेंगे।
कपाल भाती हमारे इंटरनल एब्डोमिनल एरिया के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। जिसे गैस की प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, या कुछ भी हम पेट खाना ना पचता हो, सही से हम फ्रेश होने ना जा पाए, ये सब चीजों के लिए। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो औरतों को, लेडीज को, लड़कियों को होती है, उस सब चीज के लिए कपाल भाती सबसे अच्छा प्राणायाम है। तो हम सबसे पहले कपाल भाती अब करेंगे। कपाल भाती में हमें बहुत जोर से पेट को अंदर लेना है और सांस को बाहर छोड़ना है। उसको धीरे धीरे करेंगे, 1 सेकंड में एक बार। सब लोग करना शुरू करें। इसे हम कम से कम 1 मिनट में 60 बार करने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसे हम थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। 30 बार 35 बार करके उसको ब्रेक लगा सकते हैं। और जो नहीं कर पाते हैं वो इस चीज को धीरे धीरे करेंगे। और जो अच्छे से कर पा रहे हैं उसके लिए हम आपको दिखाएं कैसे करना है। आप ऐसे कर सकते हैं। रिलैक्स। जो स्वस्थ है, अच्छे से कर पा रहे हैं, वो इस तरह से करें। जो नहीं कर पा रहे हैं वो धीरे धीरे करें। दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। जिस तरह से आप करना चाहें आप कर लें। हम इसे नॉर्मली ही करेंगे क्योंकि नॉर्मल करने में हमारे पेट के अंदर के ऑर्गन्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और पेट जितना हो सके अंदर की तरफ आप ले। धीरे धीरे करो। थैंक यू। ये हो गया कपाल भाती। इसके बाद हम आते हैं भ्रामरी। भ्रामरी जो है ये प्राणायाम हमारे नाक, कान, गला, मतलब हम कहते हैं जो हम ENT वाला जो प्रक्रिया है इसके लिए बहुत अच्छा है। किसी के खराटे आते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। किसी को साइनस प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है। किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत अच्छा है। किसी का टॉन्सिल बढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी करने के लिए हम अपने दोनों हाथों को सीधा खोलेंगे, अंगूठे से कानों को रोज के ऊपर रखेंगे, दूसरी उंगली आंखों पर, तीसरी उंगली गाल पर और चौथी उंगली ओठों के नीचे। सांस लेते हुए और मुंह बंद करके सांस छोड़ते हुए भौरे की आवाज करना है। भ्रामरी मतलब भौरा, भौरे की आवाज जैसे होती है उस तरह से। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहले आप कान दबाएं, आईब्रोज के ऊपर उंगली रखें, आंखें, नाकों के नीचे उंगली और सबसे छोटी उंगली ओठों के नीचे। और सांस लेते हुए इस चीज का ध्यान दें। सब लोग करते रहें और मेरी बातें सुनते रहें। इस चीज का ध्यान दें, जब हम मुंह बंद करके सांस बाहर छोड़ते हैं तो अंदर चेहरे के अंदर इतनी कंपन होनी चाहिए कि हमारे सारे ऑर्गन्स जो है फेस के स्किन के नीचे वाइब्रेशन होना जरूरी है। इसको करिए। ये हो गया भ्रामरी। इसके बाद हम करते हैं उद्गीत।
उद्गीत में हम सांस अंदर लेते हैं और मुंह बंद करके सांस को बाहर छोड़ते हैं। जब हम बाहर छोड़ते हैं तो ओमकार बोलना नहीं है, पर ओम का साउंड गले से आना चाहिए। जैसे कि आप सांस अंदर लीजिए, उद्गीत जो है ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। जिसे भी थायराइड है, जिसे भी प्रॉब्लम है थायराइड की, जो ठंडा नहीं खा सकता, ठंडा नहीं पी सकता, उसके लिए उद्गीत सबसे अच्छा प्राणायाम है। तो हम फिर से एक बार और करेंगे। हर प्राणायाम को कपालभाति और अनुलोम विलोम को हम टाइम से करते हैं, और बाकी भ्रामरी है, उद्गीत है, 3 से 5 बार किया जा सकता है। एक बार और करेंगे हम लोग। ये हमारे 5 प्राणायाम हैं, इसे हम करें। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम या योगा की लास्ट क्रिया जिसे हम कह सकते हैं, ओम की चांटिंग, जो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये हमें भगवान से मिलाता है, और हम भगवान से यह मदद मांगते हैं कि हे प्रभु, हमने जो भी किया हमें इतनी शक्ति दे कि हमारे शरीर की सारी जो विघ्नता है या दुख दर्द है वो खत्म करे। इसे करने के लिए हम और बैठ जाए और सांस अंदर लेते हुए ओम बोलते हुए सांस बाहर छोड़ना है। शांति 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 ही। आंखें न खोलें, ध्यान मुद्रा लगाएं और 2 मिनट के लिए शांति से आंखें बंद करके बैठ जाएं। सांस अंदर और सांस बाहर छोड़े, एक ही क्रम में होना चाहिए। तो चले हम इसे करते हैं ध्यान मुद्रा में, ध्यान आसन में। सांस इस तरह से लें कि हमारे शरीर को पता भी न चले कि हम सांस ले रहे हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा, चेहरे पे कोई शिकन नहीं। ध्यान से सांस अंदर लें और सांस छोड़ें। आंखें बंद करके दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें थोड़ी देर तक, जब तक वो गर्म ना हो जाएं। ठंडी का मौसम है, गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। खूब अच्छे से रगड़ें, और जब हथेलियां गर्म हो जाएं तो दोनों हथेलियों को दोनों आंखों के ऊपर, पूरे चेहरे पे अच्छे से लगाएं। मुस्कुराता हुआ चेहरा रहना चाहिए, कोई भी चेहरे में किसी भी तरह की शिकन न लाए। फिर से एक बार और। एक बार और आंखों पर, चेहरे पर ध्यान से, और सीधा बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ इस समय आए
नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम खड़े होकर के आसन करेंगे, खड़े होकर के आसन करेंगे और प्राणायाम तो जरूरी करना है। 4 से 5 आसन हम खड़े होकर करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू एंड जय हिंद एवरीवन। नमस्कार एवं जय हिंद मैम। नमस्कार एवं जय हिंद मैम। Thank you, children. Thank you for joining. I hope you enjoyed your yoga session and you all must have charged up yourself. So again, Neela ma'am will meet you next Sunday.